जय मां पीतांबर। आज हम लोग अपनी माता का ही गुणगान करते हैं। माता श्री के पूजन में जो जो भी वस्त्र चढ़ाई जाती हैं उनकी भी अलग महिमा है। सब बहुत ही शक्तिशाली हो जाया करते हैं। जैसे पहले भी मैंने बताया था, जो इनके ऊपर पुष्प चढ़ते हैं उन पुष्पों में बहुत ज़बरदस्त शक्ति का संचार होने लगता है। तो भाई एक दृष्टांत सुने। हमारे एक शिष्य हैं जो माता श्री की अर्चियामी सतनाम का पाठ से करते हैं। एक पाठ नित्य 1 महीने तक किया। भाई उसका परिणाम बहुत सुखद भी मिला। उनका व्यापार बहुत तेज गति से चलने लगा। लक्ष्मी आगमन भी बहुत तीव्र गति से होने लगा। जब व्यापार चलेगा तो भैया लक्ष्मी तो आना ही आना है। तो हमारे वो शिष्य जो है 1 महीने तक नित्य अर्चियामी करते रहे, 1 माह तक। इसका परिणाम बहुत ही सुखद मिला। और एक तो हमने भी देखा, मैं भी नित्य जो है माँ के सतनाम के द्वारा, एक हमारा तो नियम बन गया था, नित्य हमें अर्चियामी करना है। उसमें मुझको विशेष आनंद की अनुभूति होती थी। और भाई रोज़ जब हम कर रहे हैं अर्चियामी, तो वो किशमिश कहाँ तक खाओगे, कितनी खाओगे, तो मैं उसको अपनी जेब में रख लेता था। और जो विशेष मिलने वाले हैं उनको मैं वो किशमिश खिलाया करता था। एक बार हमारे एक मित्र हैं सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, उनके साथ मैं एक मरीज को देखने अस्पताल गया। सुनो भाई, बड़ी विचित्र कहानी है। मरीज की स्थिति बहुत दयनीय थी। और डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था। वो 1 हफ्ते से वहीं अस्पताल में एडमिट थे। भाई हम लोग गए देखने, तो हमने मन में विचार किया कि 1 किशमिश इसको दे दी जाए। मैंने 1 किशमिश उसकी पत्नी को दे दिया कि इसको खिला देना। और थोड़ी देर रुके और फिर वापस आ गए नीचे अपनी गाड़ी। जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तभी वो महिला दौड़ती हुई आई, 2 मंजिले से नीचे उतर के दौड़ती हुई आई। वो हंस रही थी, कहने लगी कि वो किशमिश जो आपने दी थी वो कहीं खो गई, मिल नहीं रही। हमने फिर अपनी जेब में हाथ वाथ डाला, 1 किशमिश और निकल आई, 1 दे दिया। ने कहा लो इसको तो अपने सामने तुरंत खिला देना। फिर वहाँ से चले आए, बात आई गई हो गई। एक सप्ताह बाद वो महिला हमें फिर मिली। हमने पूछा भाई उनका आप क्या हाल हैं, तो उसने बताया जिस दिन आपने किशमिश दी उसी क्षण उनकी हालात में ज़बरदस्त सुधार आने लगा। और दूसरे दिन डॉक्टरों ने पूरी तरह से चेकअप किया। उनको कुछ उसमें समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा अब ये एकदम स्वस्थ हैं, अपने घर ले जाइए, डिस्चार्ज कर दिया। तो भैया हम खुद ही ताजुब में आ गए, ये माता श्री कैसा चमत्कार दिखा रही हैं।
तो मैंने अपने गुरुदेव को फ़ोन लगाया, उनसे पूरा वाकया बताया। हमारे गुरुवर हैं श्री योगेशानंद जी, उन्होंने हमें बताया कि ये जो आप अर्चयामी करते हो, इसमें इन किशमिशों में एक छोटे हवन के बराबर पावर है। और तो मैं रोज़ ही कर रहा था। मैंने बताया हम तो रोज़ ही कर रहे हैं अर्चयामी। तो कहने लगे तो भाई पावर की तो तुम्हारे पास कमी है नहीं। नित्य माँ को यदि एक छोटा हवन आप दे रहे हो तो जिसको भी ये किशमिश दोगे उसका कल्याण हो जाएगा। तो हमने अपने गुरुवर को धन्यवाद दिया कि गुरुजी आप ही की कृपा से यह आपका सेवक लोगों की सेवा करने के योग्य बन सका। भाई हमारे गुरु योगेशानंद जी, श्री योगेशानंद जी वास्तव में बहुत ही तीव्र माँ के उपासक हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये सब काम करने में सक्षम हो सका हूँ। भाई अपने गुरु को जिसने याद न किया वो सफल नहीं हो पाता। गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है, इसलिए गुरु को सदैव प्रणाम करते रहना चाहिए, नमन करते रहना चाहिए। अब भाई अर्चयामी में जब से मुझको ये ज्ञात हुआ कि इसमें एक छोटे हवन के बराबर शक्ति होती है, तो फिर मैंने जो है विधिवत और भी भाव से अर्चयामी करना प्रारंभ किया। अब कैसे अर्चयामी की जाए इस पे भी चर्चा कर ली जाए, है ना। भाई पहले तो हमें अर्चयामी से पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम अर्चयामी किस लिए कर रहे हैं, किस कार्य के लिए कर रहे हैं। जैसे आपको लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए अर्चयामी कर रहे हैं तो अपने यंत्र को पहले तो जल से स्नान कराइए, फिर उसके देसी घी का लेपन करिए, फिर उस पर हल्दी का लेपन करिए। ये लक्ष्मी प्राप्त के लिए मैं बता रहा हूँ। और फिर विष्णु यामल वाला, देखो माताश्री के प्रथम उपासक भगवान विष्णु ही हुए, तो उन्होंने माताश्री के जो 108 नाम हैं उसके बारे में इस संसार को बताया। वही विष्णु यामल वाला सतनाम, जिसमें माताश्री के 108 नाम हैं। प्रत्येक नाम के आगे ओम, फिर जैसे बगला है, माताश्री का प्रथम नाम ओम बगला नमः अर्चयामी। सामने एक प्लेट रखें, यंत्र के सामने एक प्लेट रखें और उसमें एक एक नाम पढ़ते जाएं और प्रत्येक नाम के आगे ओम लगा दें और नाम के बाद नमः अर्चयामी कहते हुए एक किशमिश उस प्लेट पे डालते जाएं। इस प्रकार से ओम बगला नमः अर्चयामी, इस प्रकार 108 नाम तक एक एक किशमिश डालते जाएं। ये तो हो गया भाई जिसको लक्ष्मी प्राप्त करनी है उनके लिए। और जो बहुत से साधक हैं जो अपने शत्रुओं से पीड़ित हैं या अन्य प्रयोगों के द्वारा पीड़ित हैं, वो देसी घी का सेवन न करके सरसों के तेल का सेवन करें। यंत्र को पहले स्नान कराएं, उसके ऊपर सरसों का तेल का लेपन करें, फिर उसके ऊपर पिसी हुई हल्दी लगाएं और वो यंत्र स्थापित करके रुद्र यामल का सतनाम का पाठ उससे अर्चयामी करेंगे। जैसे उसमें ब्रह्मास्त्र रूपणी है तो उस नाम के आगे लगाइए ओम और बाद में नमः अर्चयामी।
ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणी नमः अर्चयामि कहते हुए एक किशमिश सामने रखी हुई प्लेट पे डालते रहें। अच्छा, ये किशमिश थोड़े थोड़े प्रयोगों पे इनका असर जो है वो अलग अलग आने लगता है। जैसे देसी घी आपने लगाया यंत्र पे तो आपको लक्ष्मी देगा, और विष्णु यामल वाला ही पाठ से अर्चयामी करनी पड़ेगी। और दुश्मनों से पीड़ित हैं, नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित हैं, तो उस पर सरसों तेल का लेपन करें यंत्र पे, और उसके ऊपर हल्दी लगा के रुद्र यामल वाला जो है वो उस पाठ से अर्चयामी करेंगे, सतनाम के पाठ से। तो ये बहुत तीव्र प्रयोग है और गोपनीय भी है। ये कहीं पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगा। आप नित्य 1 माह तक लगातार करते रहें, परिणाम सुखद आएगा। ये हमारा बारंबार का आजमाया हुआ पूर्णतः परीक्षित फार्मूला है जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जब आप कोई जाप करें, जब कोई आप जाप करते हैं तो मुंह सूखने लगता है, तो यही अर्चयामी की किशमिश आप अपने एक मुंह में डाल लें और जाप करते रहें, मुंह सूखेगा नहीं। और दूसरा, माँ की कृपा आपके साथ रहेगी, वो जाप आपका निर्विघ्न पूर्ण होगा। कोई रास्ते की रुकावटें वगैरह जो आती हैं वो भी नहीं आने पाएंगे, क्योंकि ये सतनाम की किशमिश बहुत तीव्र होती हैं। से जो अर्चयामी किया जाता है बहुत तीव्र होता है। और यदि आपके पास समय हो और साथ साथ जेब भी गवाही कर रही हो, तो एक बार सहस्त्र नाम पाठ से, माताश्री के 1000 नाम हैं, उन नामों के द्वारा आप अर्चयामी कर सकते हैं। उसका भी रिजल्ट भैया बहुत ही तीव्र आता है। हमने किया है, 450 ग्राम किशमिश लग जाती है एक पाठ में, यानी आधा किलो आप किशमिश ले लो, अच्छी लेना, मोटी मोटी। क्योंकि भाई देखो, जो चीज़ माताश्री को अर्पित करो वो कायदे की होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी हो। इनको आप ये मान के चले कि ये हमारे वीआईपी गेस्ट हैं। जैसे परिवार में कोई वीआईपी आदमी आने वाला होता है तो उसके लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाए जाते हैं। तो माताश्री को आप वीआईपी गेस्ट मान लो और उनको अच्छे से अच्छा देने के प्रयत्न करो। हमने तो देखा है भैया, हवन में जैसे तिल डालते हैं तो दुकानदार खुद ही कहता है हवन वाला तिल चाहिए या खाने वाला, बताओ। अरे भैया, हवन का मतलब होता है आप माताश्री को डायरेक्ट भोजन दे रहे हो, तो माताश्री को क्या आलू जलूल भोजन दोगे? वो जो तिल होता है उसकी सारी तो वो निकाल ली जाती है, खुजड़ा होता है। क्या बताएं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग मानसिकता है। मगर हमारे साधक जितने हैं वो ये बात गांठ बांध लें कि माताश्री को हम जो कुछ देंगे अच्छे से ही अच्छा देंगे, भले हम खुद ना खाएं, माताश्री को अच्छे से अच्छा देंगे। और एक गोपनीय बात और बता दें, माताश्री अपने पास कुछ नहीं रखती। मैं व्याज समेत वो आपको तुरंत वापस करते, 24 घंटे नहीं लगते हैं। जो भी आपने दिया है मैं व्याज समेत उसको जोड़ के आपको वापस मिल जाएगा। किस तरह से देंगे ये आपकी बुद्धि के ऊपर निर्भर है कि आप उसको जान पाते हो कि नहीं जान पाते हो। अच्छा, मैं अपने सारे साधकों की ओर से माताश्री से हाथ जोड़ के ये बारंबार विनती करता हूँ कि हे माँ पीताम्बरा, हम सभी को कष्टों से मुक्त दिलाने की कृपा करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ
पीताम्बरा